महाराष्ट्र का यह क्षेत्र भारत के आत्मगौरव तथा मानव मात्र की गरिमा के लिए संघर्षरत महान विभूतियों की कर्म स्थली रहा है। इसी रत्नागिरी जिले से जुड़े रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी साम्राज्य का उद्घोष किया था और उनका ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। 2 महीने पहले मुझे रायगढ़ दुर्ग में राज्यपाल महोदय के साथ शिवाजी महाराज के ऐतिहासिक राज्याभिषेक स्थल को देखने तथा उनकी पवित्र समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने का सौभाग्य मिला था। महात्मा फूले और सावित्रीबाई फूले के पैतृक स्थल भी इसी क्षेत्र के सतारा और पुणे जिलों में स्थित है और यह क्षेत्र उनकी कर्मस्थली भी रहा है। रत्नागिरी से जुड़े कोल्हापुर में ही छत्रपति शिवाजी के वंशज साहू जी महाराज ने 19वीं सदी के अंत तथा 20वीं सदी के आरंभ में महात्मा फूले के आदर्शों को आगे बढ़ाया तथा बाबा साहब को हर तरह से सहायता प्रदान की। इस प्रकार रत्नागिरी के क्षेत्र ने देश को अनेकों रत्न दिए हैं, जिनमें सभी एक से बढ़कर एक हैं। रत्नागिरी जिले ने एक और मूल्यवान रत्न के रूप में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी दिया। इससे रत्नागिरी जिले का जो नाम है वो सार्थक हो गया है और ऐसा लगता है कि इस जिले में जो भी न जाने कितने अभी भविष्य में भी अन्य रत्न पैदा होंगे। ऐसी विभूतियों की जीवन गाथाओं के बारे में जानकर लोगों को, विशेषकर युवाओं को बहुत प्रेरणा मिलती है। इन सभी महान व्यक्तियों ने अपने जीवन में नैतिकतापूर्ण लक्ष्य सामने रखे और उस पर निरंतर चलते रहे। अच्छे उद्देश्यों के लिए उन लोगों के प्रयासों का लाभ समाज और देश को मिला है। इस संदर्भ में मराठी में कुछ पंक्तियां मैं आप सबके साथ साझा करना चाहूंगा। पावले ती धन्य होती ध्यास पंथे चालता। पावले ती धन्य होती ध्यास पंथे चालता, सार्थक जीवाचे होते ध्यास पंथे चालता, गौरवान्वित होते संस्था ध्यास पंथे चालता, उजलते तेज माय भूचे ध्यास पंथे चालता। अर्थात लक्ष्य के पथ पर चलते हुए चरण धन्य हो जाते हैं। लक्ष्य के पथ पर चलते हुए जीवन सार्थक हो जाता है। लक्ष्य के पथ पर चलते हुए संस्थान के सम्मान में वृद्धि होती है तथा लक्ष्य के पथ पर चलते हुए मातृभूमि की गरिमा बढ़ जाती है। इसी भावना के साथ समानता और समरसता के लक्ष्यों की ओर हम सबको आगे बढ़ना चाहिए।